आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज द 48 लॉज ऑफ पावर पर। यह किताब लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने और इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की पावर स्ट्रैटेजी मैनुअल माना जाता है। यह किताब सिखाती है कि दुनिया में लोग कैसे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का खेल खेलते हैं और कैसे तुम भी इस खेल को समझकर जीत सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जितना काबिल होते हैं उतना जल्दी बर्बाद भी हो जाते हैं? इसका जवाब है फर्स्ट लॉ ऑफ पावर में, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक या गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये नियम सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही खतरनाक है अगर तुम इसे नहीं समझे। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो, सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपनी काबिलियत गलत समय पर गलत इंसान के सामने दिखा देते हो। अपने आसपास कभी ना कभी तुमने देखा होगा कि जो लड़के बहुत होशियार होते हैं वो अक्सर अपने बॉस के सामने अपनी सारी बुद्धि दिखाने लगते हैं। मीटिंग में वो ऐसे आइडियाज देते हैं जो बॉस के आइडियाज से बेहतर होते हैं। वो ऐसे सॉल्यूशंस बताते हैं जो बॉस नहीं सोच पाया और फिर वो सोचते हैं कि बॉस खुश होगा। लेकिन होता क्या है, बॉस की ईगो हर्ट होती है और धीरे धीरे वो लड़का निशाने पर आ जाता है। पहले छोटे छोटे तरीकों से उसे नीचा दिखाया जाता है, फिर उसे प्रोजेक्ट से हटाया जाता है और अंत में या तो वो खुद निकल जाता है या निकाल दिया जाता है। तुम पूछोगे कि ये कैसा न्याय है, मैं काबिल हूं तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? लेकिन ये न्याय की बात नहीं है दोस्त, ये पावर की बात है और पावर के अपने नियम होते हैं। जो इंसान तुम्हारे ऊपर है उसे हमेशा ये फील होना चाहिए कि वो तुमसे बेहतर है। अगर तुम उसे ये फील कराने में नाकाम रहे तो तुम्हारी सारी काबिलियत बेकार है। इतिहास में इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है निकोला फूके की कहानी। ये फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था और किंग लुई द 14th के नीचे काम करता था। फूके बहुत अमीर और शक्तिशाली बन गया था। उसने अपना एक महल बनवाया जो इतना भव्य था कि किंग का महल उसके सामने फीका लगता था। फिर एक दिन फूके ने किंग को अपने महल में एक ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया। पार्टी इतनी शानदार थी कि पूरा फ्रांस उसकी बात कर रहा था। सबसे बेहतरीन खाना, सबसे खूबसूरत सजावट, सबसे महंगे तोहफे। फूके सोच रहा था कि किंग खुश होगा, लेकिन किंग के मन में क्या चल रहा था? वो सोच रहा था कि मेरा नौकर मुझसे भी ज्यादा अमीर दिख रहा है, मेरा नौकर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। लोग मेरे बारे में नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसी रात किंग ने फैसला कर लिया। 3 हफ्ते बाद फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर करप्शन का आरोप लगा और उसे जेल में डाल दिया गया, जहां वो बाकी जिंदगी सड़ता रहा। किंग ने उसका सारा धन जब्त कर लिया और उसी पैसे से अपना वर्साइल्स का महल बनवाया। अब देखो फूके की गलती क्या थी। वो करप्ट था शायद, लेकिन सत्ता में, राजनीति में मोस्टली करप्ट होते हैं, चाहे समय या साल कौन सा भी हो। उसकी असली गलती ये थी कि उसने किंग को छोटा महसूस करवा दिया। उसने अपनी चमक इतनी बढ़ा दी कि किंग की चमक फीकी पड़ गई और इसकी सजा उसे अपनी पूरी जिंदगी से देनी पड़ी। तुम सोचोगे कि ये तो राजा महाराजा की बात है, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। लेकिन भाई खोल के देखो अपनी आंखें, आज भी यही हो रहा है हर जगह। तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारे बॉस के साथ यही होता है, तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में भी यही होता है। जो इंसान ऊपर बैठा है उसकी ईगो को हैंडल करना सबसे बड़ी कला है। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी टैलेंट छुपा के रखो? क्या तुम मीडियोकर बन जाओ? बिल्कुल नहीं। असली कला ये है कि तुम अपने मास्टर को, गुरु को अपनी टैलेंट का क्रेडिट दो। तुम अपने आइडियाज को इस तरह प्रेजेंट करो जैसे वो एक्चुअली उसी के दिमाग से आए हैं। तुम अपनी सक्सेस को इस तरह दिखाओ जैसे वो तुम्हारे मास्टर की गाइडेंस की वजह से मिली है। रॉबर्ट ग्रीन ने इसका एक और एग्जाम्पल बताया था। उसने बताया एक और आदमी था, उसको भी इस गलती का शिकार हुआ था। उसका नाम था गैलीलियो गैली। इटली का रहने वाला ये आदमी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक था। उसने अपने दूरबीन से आसमान को देखा और एक ऐसा सच खोज निकाला जो उस समय पूरी दुनिया को हिला सकता था। उसने पाया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। आज ये बात आम लगती है, लेकिन उस समय ये कहना सीधे सीधे चर्च और पोप को चुनौती देना था, क्योंकि उस दौर में चर्च सिखाता था कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने अपनी किताब लिखी, बहस की और खुलेआम चर्च को गलत साबित करने लगा। पोप को महसूस हुआ कि गैलीलियो सिर्फ अपने विचार नहीं रख रहा, वो उसकी अथॉरिटी को छोटा दिखा रहा है। और जब तुम सत्ता में बैठे किसी इंसान की ईगो को चोट पहुंचाते हो तो उसके पास तुम्हें खत्म करने के 1000 तरीके होते हैं। चर्च ने उसे पकड़ लिया, उसकी किताबें बैन कर दी और उसे जिंदगी भर के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अगर वो थोड़ी चालाकी से खेलता, अगर वो अपनी खोजों को चर्च के मौजूदा बिलीफ्स के साथ जोड़ता, तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती।
ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही है। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो सबसे पहले अपने बॉस को हीरो बनाओ। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारी वजह से वो अच्छा दिख रहा है, तुम उसका हाथ मजबूत कर रहे हो, तुम उसकी टीम को स्ट्रांग बना रहे हो। जैसे ही उसे लगेगा कि तुम उसे छोटा दिखा रहे हो या उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। ये रणनीतिक कायरता नहीं है, ये समझदारी है, ये सर्वाइवल है। तुम अपने मास्टर के नीचे रहकर भी बहुत पावरफुल बन सकते हो। असल में तो ज्यादातर समय तो तुम उसके नीचे रहकर ज्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें थ्रेट नहीं समझेगा, वो तुम्हें ट्रस्ट करेगा, और जब सही समय आएगा तब तुम आगे बढ़ सकते हो। याद रखो कि अहंकार हर इंसान में होता है, खासकर उन लोगों में जो पावर की पोजीशन में बैठे हैं, और जब तुम उनके अहंकार को चोट पहुंचाते हो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों ना हो। निकोला फुके काबिल था, लेकिन वो जेल में मरा। वो लड़का जिसके बारे में मैंने बताया, वो काबिल था, लेकिन उसे निकाल दिया गया। इसलिए अगर तुम सच में पावर चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये पहला नियम हमेशा याद रखो, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा मत चमको। उसे हमेशा सूरज बनने दो और तुम चांद बनो। चांद की भी अपनी रोशनी होती है, लेकिन वो सूरज को चैलेंज नहीं करती, और इसीलिए दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ये लॉ 1 है, और ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने ये गलती कर दी तो बाकी 47 लॉज सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। पावर का खेल समझदारी से खेलो, क्योंकि यहाँ जीत हमेशा सबसे चमकदार की नहीं बल्कि सबसे चालाक की होती है।